तृतीयो भागः ये आपकी पाठ्य पुस्तक है और इसका जो तीसरे पाठ का शीर्षक है वो है भगवद अज्जुकम। आप देख रहे हैं भगवद जमा अज्जुकम, इसका अर्थ होता है सम्माननीय महिला। पाठ का परिचय मैं आपको बता दूं, पाठ के बारे हम जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भगवद अज्जुकम संस्कृत का एक प्रसिद्ध प्रहसन है, मतलब हास्य रस से युक्त एक नाटक है। इसकी रचना बोधायन द्वारा की गई है। यहाँ बोधायन लिखा हुआ है, आपने ध्यान देना है। बोधायन नाम है, आचार्य बोधायन एक हुआ करते थे, उनकी यह रचना है। इसमें एक गणिका जिसका नाम बसंत सेना है अपनी परभृतिका नामक सेविका के साथ उद्यान में विहार के लिए जाती है। गणिका का मतलब है एक किस्म से कोई नर्तकी या नाचने गाने वाली वैश्या भी हुआ, सही मायने में इसका अर्थ है। गणिका का प्रेमी रामिलक उसे मिलने वहां आता है। इसी बीच यम का भेजा हुआ दूत किसी अन्य स्त्री जिसका नाम भी बसंत सेना है के प्राण लेने आता है और सर्प बनकर गलती से उद्यान में आई इस महिला नामक गणिका को डस लेता है और उसका जीव लेकर यमलोक चला जाता है। इसी उद्यान में एक अन्य सन्यासी भी अपने शिष्य शांडिल्य के साथ आए हुए हैं। शांडिल्य बसंत सेना को मृत देखकर बहुत दुखी होता है। तब सन्यासी योग के बल से अपना जीव गणिका के शरीर में प्रवेश करा देते हैं। ये आपने ध्यान से सुनना है कि बसंत सेना बगीचे में थी, अपने मित्र से मिलने आई थी और यम पुरुष आया हुआ था किसी दूसरी बसंत सेना के प्राण लेने। गलती से उसने इस बसंत सेना को डस लिया, इसके प्राण ले गया। और अब क्या होता है कि इससे दुखी कौन होता है? शांडिल्य। सन्यासी क्या करता है कि शांडिल्य को इतना दुखी देख करके अपने प्राण गणिका के शरीर में योग बल से उसमें नियुक्त स्थापित कर देता है। गणिका जीवित हो जाती है। उधर यमराज अपने दूत को गलत जीव लाने पर डांट डपट कर वापिस भेज देते हैं। यम का दूत उद्यान में आकर देखता है कि जिस बसंत सेना के प्राण वो ले गया था वो सन्यासी की तरह सबको उपदेश दे रही है। यम का दूत सन्यासी के खेल को आगे बढ़ाने के लिए गणिका का जीव सन्यासी की काया में डाल देता है। इससे सन्यासी गणिका की तरह बोलते हैं और गणिका सन्यासी की तरह। जीव के इस उलट फेर से नाटक में हास्यपूर्ण और रोचक स्थिति बन जाती है। अब हमारा पाठ शुरू होता है। जैसे यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है क भाग क, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो गद्यांश है पाठ के या पूरा पाठ है, इसे डिवाइडेशन दी हुई है। क ख ग, इसमें एक किस्म के डिवाइडेशन के चिन्ह दिए हुए हैं। कोष्ठक से शुरू होता है पाठ। ततः प्रविशन्ति एकतः परिव्राजकस्य जीवेन आविष्ट बसंत सेना चेटी रामिलकश्च परिव्राजकस्य निर्जीव देहिंस शिष्य शांडिल्य अपरतः अन्यया चेटिया सह वैद्य। ततः तब प्रवेश करते हैं एक ओर से परिव्राजक के जीव से आविष्ट सन्यासी के प्राण से ढकी हुई बसंत सेना। ढकी हुई का मतलब उसके अंदर प्राण सन्यासी के हैं। चेटी और रामिलक साथ में परिव्राजकस्य निर्जीव देहिन स शिष्य शांडिल्य, सन्यासी के निर्जीव शरीर के साथ शिष्य शांडिल्य भी है, जो सन्यासी का शिष्य है जिसका नाम शांडिल्य है। अपरतः दूसरी ओर से अन्यया चेटिया स वैद्य, दूसरी चेटी के साथ, चेटी मतलब सेविका जो बसंत सेना की है उसके साथ डॉक्टर प्रवेश करता है। और सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? डॉक्टर से, वैद्य से। वैद्य क्या बोलता है? वैद्य के आगे विवरण चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब वैद्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कुत्र सा, वह कहाँ है। स्त्री के लिए स्त्रीलिंग में सा जिसका अर्थ वह है, वह कहाँ है। चेटी ऐशा खलु अज्जुका न तावत सत्वस्थिता, जो बसंत सेना की सेविका है वो कहती है कि ऐशा खलु अज्जुका, वो सम्माननीय यहाँ है, वो माननीय यहाँ है। न तावत सत्वस्थिता, तब से लेकर के अभी तक स्वस्थ नहीं हुई। वैद्य अरे यम सर्पेण दष्टा, डॉक्टर कहता है कि अरे इसे सांप ने डसा हुआ है। चेटी कथम आर्यो जानाति, स्वामी ने कैसे जान लिया। वैद्य महानतम विकारम करोति थी, बहुत ज्यादा विकार हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, यह घाव बहुत ज्यादा हो गया है। विषतंत्रम आरभे, मैं अपना विष तंत्र आरंभ करता हूँ। विष को हटाने का जो
उपाय है उससे शुरू करता हूँ। कुंडल कुटिल गामिनी मंडलम प्रविश प्रविश पास की पुत्र तिष्ठ तिष्ठ श्रू श्रू। कुंडल कुटिल गामिनी मतलब कुंडल की तरह टेढ़ी चलने वाली, मंडलम ये वैसे मंत्र है सन्यासी ने बोला हुआ। मंडलम प्रविश प्रविश मंडल में प्रवेश करो, बास की पुत्र हे बास की पुत्र, तिष्ठ तिष्ठ श्रू श्रू ठहरो ठहरो, और साथ में श्रू श्रू। अहम ते सिरा भेदम करिष्यामि, सुनिए सुनिए मैं तुम्हारा इस सिर का भेदन करता हूँ, सिर को काटता हूँ। कुत्र कुठारिका, कुठारिका मतलब छुरी कहाँ है या चाकू कहाँ है। गणिका मूर्ख वैद्य अलम परिश्रमेण, अब गणिका बात करती है कि अरे मूर्ख डॉक्टर अलम परिश्रमेण, परिश्रम मत करो अर्थात व्यर्थ की मेहनत मत करो। वैद्य, वैद्य कहता है पित्तमपि अस्ति, इसे पित्त भी है, पित्त की बीमारी भी है। अहम ते पितम बातम कफम च नाशामि, मैं तुम्हारे पित्त बात और कफ का नाश करता हूँ। रामिलक बोलता भो अरे क्रियंताम प्रयत्न, आप प्रयत्न कीजिए, न खलु अकृतज्ञ वयम, हम अकृतज्ञ नहीं है अर्थात हम आपके एहसान को नहीं भूलेंगे। वैद्य गुलिका आन्यामी, डॉक्टर कहता है मैं गोलियां ले आता हूँ। ये आपका पहला पैराग्राफ पूरा होता है जिसमें एक श्लोक भी था बीच में। ये शब्दार्थ है और उनका अर्थ है। सब ये देखिए इसमें सभी तरह लगभग सभी शब्द इसमें दिए हुआ और उनके हिंदी में अर्थ दिया हुआ, और ये इस पूरे पैराग्राफ का अनुभव। और अब हम ख भाग में चलते हैं। निष्क्रांत हो, निष्क्रांत हो का अर्थ हुआ निकल करके। निष्क्रांत हो मतलब निकल करके। कौन निकला? वो वैद्य निकला हुआ है गोलियों के को लाने के लिए। कौन सी गोलियां? दवाई की गोलियां। तथा प्रविश्यति यम पुरुष, तब यम पुरुष प्रवेश करता है। भो भर्सितो हम यमेन, अरे मुझे यमराज के द्वारा डांटा गया, भर्सित किया गया। नौ कैसे डांटा गया, क्या कहा गया, वो यहाँ लिखा हुआ है। नौ सा बसंत सेनेयम क्षिप्रम तत्रैव नियताम अन्य बसंत सेना या क्षीणायुस्ताम यान्य। नौ सा बसंत सेनेयम, बसंत सेना जमा इयम, यह वह बसंत सेना नहीं है। क्षिप्रम तत्रैव नियताम, इसे शीघ्र ही वहीं ले जाओ। अन्य बसंत सेना या क्षीणायुम ताम इह आन्य, दूसरी बसंत सेना है जिसकी आयु क्षीण हो चुकी है, जिसकी उम्र खत्म हो चुकी है, उसे यहाँ ले आओ। यावतस्या शरीरम अग्नि संयोगम न स्वीकरोति तावत सप्राणाम एनाम करोमि, जब तक बोला इसके शरीर को अग्नि के संयोग में नहीं लाया जाता, जलाने के लिए नहीं डाला जाता, तब तक मैं इसे प्राणों सहित कर देता हूँ, अर्थात इसके अंदर प्राण डाल देता हूँ। विलोक्य देख करके अये उत्थिता खलु यम, अरे यह उठ गई, खलु यम उत्थिता खलु यम, यह उठ गई। वो किम नु खलु इदम, अरे यह क्या हो रहा है। अस्य जीवो मम करे उत्थितश्च वरांगना आश्चर्यम परमम लोके भुवि पूर्वम न दृश्यते। क्या कह रहा है कि अस्य अस्य जीवो मम करे, इसके जो जीव है, इसका जो प्राण है वो मम करे, मेरे हाथ में है। कर मतलब हाथ। फिर भी यह जो वरांगना है उठ गई, हिंदी में हम वीरांगना बोलेंगे। वीरांगना मतलब बहादुर महिला, जैसे पुरुष को वीर बोलते हैं, तो तब भी ये उठ खड़ी हो गई है वीरांगना। भूमि पूर्वम न दृश्यते, भूमि पर पहले ऐसा नहीं देखा गया है। लोके परमम आश्चर्यम, संसार में यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस पूरे श्लोक का अनुभव भी नीचे दिया हुआ है। और आगे क्या है, सर्वतो अवलोक्य, सब और देख करके। इसके भी यहाँ शब्द और अर्थ दिए हुए हैं, और ये देखिए इसका सरलार्थ दिया हुआ है पूरे पैराग्राफ और श्लोक का। और अगला शुरू होता है अये अयमत्र भवान योगी परिव्राजको क्रीडति, अरे अयमत्र भवान योगी परिव्राजको क्रीडति, ये योगी सन्यासी खेल रहे हैं। खेल रहे का मतलब क्योंकि वहाँ क्या हुआ है अब आप देखेंगे, जैसा कि हमने पाठ के परिचय में पढ़ा था कि सन्यासी के शरीर में अभी वो बसंत सेना के प्राण है, और बसंत सेना के प्राण बसंत सेना के प्राण यमदूत के हाथ में है।
किमिदानीं कृष्य, अब क्या करूं, भवतु दृष्टम, ठीक है दिख गया, अस्या गणिकायाः आत्मानं परिव्राजक शरीरेणस्य अवसिते कर्मणि यथास्थानं विनियोज्य, अस्या गणिकाया आत्मानं, इस गणिका के प्राण को परिव्राजक शरीर, सन्यासी के शरीर में न्यस्य अवस्थित स्थापित करके कर्मणि यथास्थानं विनियोज्यामि, मैं उचित स्थान पर अपने कार्य के लिए चल पड़ता हूँ। तथा कृत्वा निष्क्रांत, वैसा करके निकल जाता है। परिव्राजक, परिव्राजक बोलता है उत्थिता गणिकाया स्वरेण, उठ करके, सन्यासी अब उठ करके गणिका की आवाज में, गणिका की आवाज का मतलब उसके अंदर प्राण उस बसंत सेना के हैं, इसलिए उसके आवाज में बोल रहा है परभृत्ति के, परभृत्ति के, परिभृतक परिभृतक। शांडिल्य, अरे प्रत्यागत प्राण हो खलु भगवान, शांडिल्य कहता है कि अरे स्वामी के प्राण आ गए, स्वामी के प्राण आ गए, मतलब वो खुश हो गया। परिव्राजक कुत्र कुत्र रामिलक, अब परिव्राजक क्या कहता है कि रामिलक कहाँ है, क्या कहता है, से तात्पर्य है कि ये शरीर परिव्राजक का है जबकि प्राण इसमें बसंत सेना का है। रामिलक भगवान न यमस्मि, अब रामिलक को लग रहा है कि मेरा स्वामी बोल रहा है, तो रामिलक कहता है स्वामी मैं यहाँ हूँ। शांडिल्य भगवान किमिदम, अब शांडिल्य भी बोलता है प्रभु क्या, यह क्या, रुद्राक्ष ग्रहणोचित वाम हस्त शंख बल्य पूरित इव में प्रतिवादी, रुद्राक्ष ग्रहणोचित, रुद्राक्ष ग्रहण करने योग्य, मतलब रुद्राक्ष के माला धारण करने योग्य हाथ में, आपके बाएं हाथ में शंख से बने हुए कड़े से युक्त जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि शंख से बने हुए कड़े हैं। नैब नैब, नहीं नहीं, अर्थात ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा वहम है। परिव्राजक रामिलक, हे रामिलक आलिंग माम, मेरा आलिंगन करो, मुझसे गले मिलो। यहाँ भी शब्दों के अर्थ सभी दिए हुए हैं और ये सरलार्थ है इस पूरे गद्यांश का। ततः प्रविशति वैद्य, तब डॉक्टर प्रवेश करता है। वैद्य गुलिका मया अनिता, डॉक्टर क्या कहता है कि मैंने गोलियां लाई, दवाई की गोलियां लाई। उदकम उदकम, जल चाहिए जल चाहिए। चेटी इदम उदकम, चेटी पानी देते हुए कि यह लीजिए उदक, उदक का मतलब पानी, चेटी का मतलब सेविका। वैद्य गुलिका अवघट्यामी, डॉक्टर कहता है कि गोलियों को मैं पीसता हूँ, अर्थात इनका चूर्ण बनाता हूँ। गणिका सन्यासी न स्वरेण, गणिका सन्यासी की आवाज में मूर्ख वैद्य जनासी का तमेन सर्पेणीयम स्त्री दष्टा, कहता है कि अरे मूर्ख डॉक्टर, जानते हो क्या कि इस स्त्री को किस सांप ने डसा हुआ है, किस सांप ने इसको ये चोट पहुंचाई है। वैद्य अरे यम प्रेतेन आविष्ट, डॉक्टर कहता है कि अरे ये तो प्रेत से आविष्ट है, अर्थात इसमें प्रेत फंसा हुआ है। जैसे भूत प्रेत के कई किस्से चलते हैं, तो वो बातें यहाँ बताई हुई है इस लेसन में कि अब इस इन मतलब जो इस स्थिति में अभी सामने बैठे हुए हैं उनको लग रहा है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को लग रहा है कि बसंत सेना में प्रेत है। गणिका शास्त्रम जनासी, गणिका पूछती है अरे शास्त्र जानते हो। वैद्य अथ किम, और क्या। गणिका ब्रूहि वैद्य शास्त्रम, वैद्य शास्त्र बोलिए। वैद्य श्रृणोतु भवती, डॉक्टर कहता है आप सुनिए। बातिका पैतिकाश्च श्लैष्मिकाश्च महाविषा त्रीणी सर्पा भवन्त्येते चतुर्थी नादिगम्यते। क्या है बातिका, बातिका मतलब बात से रिलेटेड, बात मतलब वायु से रिलेटेड। पैतिकाश्च पित्त से संबंधित, अर्थात लीवर इत्यादि के। श्लैष्मिकाश्च कफ से संबंधित, जो बलगम खांसी इत्यादि उससे संबंधित, ये तीन, ये महाविष कहे गए। त्रीणी सर्पा बंध्यते, ये तीन सांप कहे गए हैं। चतुर्थो नादिगम्यते, चौथा नहीं बताया गया है। श्लोक का यह अनुभव भी है, साथ में शब्द और अर्थ भी दिए हुए हैं। ये देखिए इस पूरे जो अभी हमने पढ़ा इसका पूरा सरलार्थ। और आगे गणिका अयम अपशब्द, यह अपशब्द है। अपशब्द मतलब गलत शब्द है। त्रय सर्पा इति वक्तव्यम, त्रय सर्पा ऐसा बोलना चाहिए था। त्रीणी नपुंसकम भवति, त्रीणी नपुंसक होता है, अर्थात विष के साथ त्रीणी नहीं आना था। वैद्य अरे अरे यम व्याकरण सर्पेण खादिता भवेत, यहाँ वैद्य व्यंग्य करते हुए कह रहा है कि अरे अरे इसे तो व्याकरण रूपी सांप ने भी खाया हुआ है। गणिका कियंतो विषवेगा, गणिका कहती है विषवेग कितने होते हैं। गणिका मतलब वैश्य, जो वैश्य है नाम उसका बसंत सेना है।
वैद्य कहता है विषवेगा शतम, विषवेग 100 होते हैं। गणिका न सप्तते विषवेगा तद्यथा, नहीं नहीं 100 नहीं है, सप्तते विषवेगा। ये कौन कह रही है? वैश्या। तद्यथा जो रोमांचो, रोंगटे खड़े होना, रोमांचो मतलब रोंगटे खड़े होना। जैसे हमें मान लो ऐसी स्थिति आ जाए कि बहुत ज्यादा डर हो जाए, एकदम से ऐसा लगता है जैसे बाल खड़े हो गए, वो हो गया रोमांच। मुख शोष हो गया, मुंह सूखना। और वैवर्ण्यम हुआ चेहरे का रंग फीका पड़ना, रंग उड़ना। चैव चौ जमा एव, एव का अर्थ ही, चौ मतलब और। बेपथु, बेपथु मतलब कंपन होना, पूरे शरीर में जब कंपन हो जाती है। हिक्का, हिक्का मतलब हिचकी। श्वासाश्च सांस फूलना। सम्मोह मूर्छित होना। सप्तैता विष विक्रिया, ये 7 विष विक्रिया है। वैद्य बोलता न खलु अस्माकम विषय, न खलु जमास्माकम, यह हमारा विषय नहीं। हमारा से तात्पर्य है कि यहाँ चिकित्सीय इलाज नहीं होने वाला है, ये कोई चिकित्सा का विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है। नमो भगवत्यै, भगवती के लिए प्रणाम। गच्छामि तावदहम, तो मैं चल पड़ता हूँ। निष्क्रांत, निकल जाता है। ये देखिए शब्दार्थ यहाँ व्यवर्ण्यम चेहरे का रंग उड़ना, बेपथु कांपना या कंपकपी, हिक्का हिचकी, समोह बेहोशी, विष विक्रिया जहर की विकृतियां। ये पूरा सरलार्थ है। और आगे हम पढ़ेंगे चौभाग। प्रविश्य, प्रवेश करके, कौन प्रवेश कर रहा है? यम पुरुष। क्या बोलता है? भगवन मुच्यताम गणिकाया शरीरम, हे स्वामी गणिका के शरीर को छोड़ दीजिए। अब वापिस आ गया यम पुरुष और कह रहा है कि हे प्रभु आप वैश्य के शरीर को छोड़ दीजिए। गणिका अस्तु, ठीक है, गणिका बोलती है। गणिका बोलती, फिर वही हमने समझना है कि शरीर गणिका का था और जो प्राण है वो इसमें किसके हैं? सन्यासी के। फिर उसने कहा ठीक है। यम पुरुष यथास्या जीव विनिमयम कृत्वा यावदहम अपि स्वकार्यम अनुतिष्ठामि। अब मैं, जैसे कि मैं बोला, इनके जीव विनिमय को करता हूँ, मतलब प्राणों को एक्सचेंज करता हूँ। एक्सचेंज से अभिप्राय है कि अब सही स्थान पर रखता हूँ, फिर मैं भी अपने कार्य में नियुक्त हो जाता हूँ। तथा कृत्वा निष्क्रांति, वैसा करके निकल जाता, मतलब सन्यासी के प्राण सन्यासी में ही डाल दिए और बसंत सेना के प्राण उसी के शरीर में रख दिए। परिव्राजक, परिव्राजक बोलता है शिवमस्तु सर्व जगताम परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। क्या है? सर्व जगताम शिवमस्तु, सारा संसार का कल्याण वो शिव होता है, कल्याण। भूतगणा परहित निरता भवन्तु, और जो भूतगण है, जो इस संसार में रहने वाले प्राणी हैं, वो परहित निरता, दूसरों की भलाई में लगे रहें। दोषाहा नाशम प्रयांतु, दोषों का नाश हो जाए। लोक और सर्वत्र सुखी भवतु, और इस संसार में सब जगह सुख ही सुख हो, सारे लोग यहाँ के सुखी हो जाए। ये देखिए शब्दों के अर्थ और सरलार्थ, इस तरह ये पाठ पूरा होता है, जो एक किस्म से हास्य के रूप में है।